हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीजी एजुकेशन। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत जो कि 16वां जिला होने वाला है, नीमच जिला। इसके बारे में एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे सबके लिए हम देखेंगे। ठीक है, और 15 जिलों पर मैं अभी तक वीडियो बना चुका हूं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, अगर कहीं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन के लिए भी ज़रूर दबाएं। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं नीमच जिले के लिए। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं नीमच जिला जो है किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो अगर कहीं देखा जाए तो यह उज्जैन संभाग के अंतर्गत नीमच जिला आता है। राजस्थान की प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ से यह सीमा साझा करता है। किससे? राजस्थान की प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ 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 से यह दो जिलों से सीमा साझा करता है नीमच जिला। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसके बारे में। दोस्तों, नीमच जिले को 31 मई 1998 में मध्य प्रदेश का एक स्वतंत्र जिला घोषित किया गया। डेट याद रखना, खासकर एमपीपीएससी वाले। 31 मई 1998 में नीमच जो है स्वतंत्र जिला घोषित किया गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीमच जिले को स्वतंत्र जिले के रूप में कब घोषित किया गया। तो यह किया गया 31 मई 1998 को। प्रारंभ में मंदसौर जिले का हिस्सा था, यानी कि जो मंदसौर जो जिला अभी आप देखते हैं तो उस प्रारंभ में यह उसका हिस्सा था। मंदसौर से अलग होकर के नीमच को बनाया गया है। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ एक छावनी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नीमच को सीआरपीएफ की जन्मस्थली माना जाता है। किसकी? सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व। इसका फुल फॉर्म देखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कोई फुल फॉर्म भी एग्जामों में, सिपाही जैसे एग्जामों में पूछा जा सकता है। और इसकी जो नीमच में सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, डेट पूरी याद रखना है दोस्तों। 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, और क्या है सीआरपीएफ के बारे में। देखो, सीआरपीएफ जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को इसका पहले नाम क्या था? इसका था पहले नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसको जाना जाता था। एसआई और एमपीपीएससी वाले अच्छे से देख लें। देखिए, पहले नाम पूछा जा सकता है, पूर्व नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस इसका पूर्व नाम था, जिसका नाम किसने बदला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नाम बदला किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नाम सीआरपीएफ कर दिया था। वर्तमान में सीआरपीएफ के यार प्रमुख की बात करें, हेड कौन है इसके? प्रमुख कौन है? कुलदीप सिंह। तो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट यहाँ से बहुत ही शानदार निकल के आ रहा है। कुलदीप सिंह वर्तमान प्रमुख हैं, और जो सीआरपीएफ का नाम किसने रखा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ये आप छवि में इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, कुलदीप सिंह जी की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम नीमच जिले से संबंधित। झांतला ग्राम में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। पहला ग्राम न्यायालय कई बार एग्जामों में पूछा गया है, और एग्जामों में जो बड़े एग्जाम उनमें तो इसकी डायरेक्ट डेट भी पूछी गई है। ठीक है, तो कब की गई थी? झांतला ग्राम नीमच में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था, और 11 दिसंबर 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, इसकी जो डेट है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। ठीक है, 11 दिसंबर 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 के तहत। तीसरा पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि एमपीपीएससी एग्जामों में देखा गया है एक ना एक क्वेश्चन अधिनियम से रिलेटेड जरूर ही आता है। ठीक है, 1996 मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत 1996। नेक्स्ट पॉइंट देखें। नीमच में बेल्सपोर्न सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना भगवानपुरा गांव में की गई है। कहाँ पर? बेल्सपोर्न सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना भगवानपुरा गांव में की गई है। 154 मेगावाट की यह परियोजना है। 154 मेगावाट की यह परियोजना है दोस्तों। यह कब से चालू है? 2014 में।
घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है। भगवानपुरा स्थित नीमच की भगवानपुरा गांव स्थित बेलसपोर सोलर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो यह आपके लिए ऑप्शन में 4 जिले दे देंगे, तो उनमें नीमच को आपके टिक करना है। प्रदेश का प्रथम गरीब बैंक नीमच में स्थापित है। कौन सा? गरीब बैंक की बात हो रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। नीमच में शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है, मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट। नीमच मालवी संस्कृति के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये मत देख लेना कि वो राजस्थान से लगा हुआ है तो मालवा के अंतर्गत नहीं आता, यह मालवी संस्कृति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे, नीमच जिला में मालवा क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रतिमा महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा मौजूद है, जिसका अनावरण श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा 19 नवंबर 2019 को किया गया था। दोस्तों अपन इस क्वेश्चन के लिए, इस पॉइंट के लिए करंट से रिलेट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी हाल का ही है, ज़्यादा साल पुराना नहीं है, 2019 का है। तो पूछा जा सकता है कि यह जो महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा है वो है कहाँ पर लगाई गई है, ठीक है, नीमच जिले में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, मंदसौर के समान यहाँ भी बड़े पैमाने पर अफीम का उत्पादन होता है, लेकिन प्रथम कौन है? मंदसौर है। फिर सेकंड पर हम नीमच को कह सकते हैं। जिले में एक शासकीय अफीम एवं सारोद कारखाना है, जो एशिया का सबसे विशाल अफीम कारखाना भी है। तो दोस्तों याद रखना, जो अफीम का जो शासकीय कारखाना है वह नीमच जिले में है। उत्पादन में भले ही मंदसौर प्रथम पर है, ठीक है, मंदसौर प्रथम पर हो, लेकिन जो कारखाने की बात करेंगे तो एशिया का सबसे विशाल अफीम कारखाना कहाँ पर है? वह है आपका नीमच जिले में है। आपके लिए पता है एल्कोलाइड फैक्ट्री कहाँ पर है? नीमच में है। कहाँ पर है दोस्तों? नीमच जिले में। एशिया की पहली, ना ही एमपी की, ना ही इंडिया की, तो किसकी दोस्तों? एशिया माइनर की जो पहली एल्केलाइड फैक्ट्री कहाँ पर है? नीमच में। नीमच व मंदसौर को गांधी सागर जलाशय क्या अलग करता है? या यह कह लो, मैंने आपके लिए जो है मंदसौर वाले जो मैंने आपको जिला पढ़ाया था उसमें बताया था कि मंदसौर नीमच की सीमा पर गांधी सागर जलाशय चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। या यूँ कह लो कि जल सीमा के द्वारा विभाजित कौन कौन से 2 जिले हैं, ठीक है। गांधी सागर जलाशय के द्वारा की जो जल सीमा है वो किन किन 2 जिलों के लिए अलग करती, तो वो कौन सा है? नीमच और मंदसौर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, गांधी सागर जलाशय पूर्व की नहरों का लाभ मध्य प्रदेश लेता है, यानी कि ईस्ट की जो नहरें हैं वो उसका लाभ कौन ले रहा है? एमपी ले रहा है। और जो वेस्ट की नहरें हैं, पश्चिम की जो नहरें हैं, उनका लाभ कौन लेता है? राजस्थान लेता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे, यह वह जिला है जिसकी सीमा केवल एक जिले से मिलती है। यह वह जिला वह जिसकी सीमा केवल एक जिले से मिलती है। अच्छा, जो नीमच जिला है इसकी सीमा किससे मिलती है? मंदसौर से। एक ही तो है, आप मैप में देखना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मंदसौर से इसकी सीमा मिलती है। कि इस तरीके के आते हैं, देखो मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, नीमच जिला यह रहा, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ राजस्थान से ये 2 जिलों से सीमा साझा करता है। यह रहा मंदसौर जिला, केवल एक ही लग रहा ना, इसकी सीमा देखिए, इधर भी कोई नहीं है और सीमा इधर भी कोई नहीं है, फिर इधर से ये मंदसौर की सीमा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक और मुझे समझ में आता है जहाँ तक है कि एक जो निवाड़ी बना हुआ था ना, निवाड़ी ज़िले की भी सीमा किसी से नहीं लगती, केवल एक से लगती है, टीकमगढ़ की। क्यों? ऐसे मध्य प्रदेश में केवल 2 जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के केवल एक ज़िले से लगती है। ऐसे 2 जिले कौन कौन से? एक तो नीमच ही हो गया, ठीक है, पहला, और दूसरा कौन सा होगा? निवाड़ी, जिसकी स्थापना अक्टूबर 2018 में की जा चुकी है, ठीक है, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर के बना था। तो आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो डायरेक्ट ही आने की पूरी संभावना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नीमच जिले से संबंधित कहाँ पर थे? हाँ, एक जिले से मिलती है दोस्तों।
कुकड़ेश्वर जैन तीर्थ स्थल, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसी जो मंदिर तीर्थ स्थल, इनके लिए आप अच्छे से याद रखना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। कुकड़ेश्वर जैन तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जो कि नीमच जिले में स्थित है। आइए इसकी हम थोड़ी छवि देखेंगे। कुकड़ेश्वर जैन तीर्थ स्थल ये रहा, कुकड़ेश्वर जैन तीर्थ स्थल, जो कि पार्श्वनाथ, कौन, जैनियों के 23वें गुरु थे, ठीक है, पार्श्वनाथ, या इनके लिए कह लो आदिनाथ, आदिनाथ भी कह सकते हैं। तो यह इनका मंदिर है, ठीक है। ये पूछ ले सकते हैं कि श्री कुकड़ेश्वर धाम में जो है मंदिर में जैनियों के कौन से गुरु की प्रतिमा स्थापित है, या किसके लिए यह मंदिर समर्पित है, ठीक है। तो ये रहे कुकड़ेश्वर पार्श्वनाथ जैन तीर्थ स्थल, जो कि नीमच में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, भादवा माता की बात आती है। भादवा माता मंदिर जो है नीमच जिले में ही है। कहाँ पर है? नीमच जिले में ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो जिले से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों ऐसी मान्यता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला देखना, ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के समीप एक बावड़ी में के जल में स्नान करने और बावड़ी का जल पीने से लकवा रोग, लकवा आप जानते हैं, बताता हूँ, लकवा रोग से ग्रसित हो जाते हैं, लकवा मार जाता है, फाइलेस, फाइलेस भी बोलते हैं जिसके लिए इंग्लिश में, इन लोगों के लिए फाइलेस आधा धड़ रह जाता है, ठीक है, किसी का चेहरे पर फाइलेस मार जाती है, किसी का एक हाथ रह जाता है, तो वही लकवा रोग यहाँ पर ठीक होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। भादवा माता का मंदिर जहाँ पर लकवा ग्रसित रोग को अपने रोग से मुक्ति मिलती है, वह कहाँ है, ठीक है। तो यह कहाँ है? नीमच जिले में है। नवतोरण मंदिर, यही भी इम्पोर्टेंट है, भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है कि कौन सा मंदिर भगवान, जो नवतोरण, नीमच जिले में स्थित नवतोरण मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो यह भगवान विष्णु को समर्पित है नवतोरण मंदिर, जो कि नीमच के खोर में स्थित है, ठीक है। 11वीं शताब्दी में इस मंदिर में भगवान विष्णु की आकर्षक और विशाल प्रतिमा स्थापित है। भगवान विष्णु की प्रतिमा बराह रूप में देखी जा सकती है, यानी कि बराह रूप में यह प्रतिमा यहाँ पर है। एक हल्की सी छवि मैं आपके लिए दिखा देता हूँ, यह रहा नवतोरण मंदिर, ठीक है, भगवान विष्णु के लिए समर्पित मंदिर है। दोस्तों अच्छे से याद रखना, क्योंकि नीमच जिले में 3 मंदिर और तीर्थ स्थल हम पढ़ चुके हैं, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, जीरन का दुर्ग, एग्जाम में पूछा जा सकता है जीरन का दुर्ग किस जिले में स्थित है। जीरन का दुर्ग जो है नीमच जिले में स्थित है, जो कि नीमच जिले का तहसील केंद्र है। जीरन नगर में एक सुंदर सा तालाब है, किले में भगवान शंकर की प्राचीन मूर्ति है। जो जीरन का किला है उसमें किस भगवान की मूर्ति? शंकर भगवान की। जिले किलकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इसके लिए, इस मंदिर के लिए क्या है, या इस मूर्ति के लिए किस नाम से? किलकेश्वर महादेव, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नीमच जिले की जावरा तहसील में सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नीमच जिले में अठाना नंदन प्रिंट के लिए मशहूर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अठाना नंदन प्रिंट के लिए मशहूर जिला का नाम बताइए, तो वह कौन सा रहेगा आपका? नीमच, ठीक है, अठाना नंदन प्रिंट। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा से जोड़ने वाला जिला नीमच है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा से जोड़ने वाला जिला नीमच है, यानी कि जो नीमच की सीमा जो है वो जिलों से और अन्य राज्यों के, अंतर राज्यों के, सॉरी अंतर जो अन्य जिले हैं उनसे सर्वाधिक सीमा लगती है, ठीक है। अगर कहीं बात करें 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मध्य प्रदेश में 3 जून को नीमच से ही प्रारंभ हुआ था, यानी कि मध्य प्रदेश में अगर कहीं 1857 की क्रांति की बात करें तो किस जिले से हुआ था? वह नीमच जिले से ही हुआ था प्रारंभ। कब हुआ था? 3 जून, कई बार एग्जामों में आ चुका है दोस्तों, ठीक है, 3 जून, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पुरातत्वविद श्री विष्णुधर वाकणकर की जन्मस्थली है। दोस्तों श्री विष्णुधर वाकणकर के बारे में मैं आपके लिए बताऊं, आपके लिए पहले भी मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूं आपसे। श्री विष्णुधर वाकणकर ने 1900
56-57 में 1956-57 में किसकी खोज की थी? भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी, भीमबेटका की गुफाएं, जो कि अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। इनकी खोज की थी रायसेन में किसने? श्री विष्णुधर भाकड़कर ने। और इनकी जन्मस्थली कहाँ है? नीमच ही है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं दोस्तों, अच्छे से देखना। मैंने जितने भी ज़िले हैं जो भी मैं बनाता जा रहा हूँ उनमें वही पॉइंट उठाए हैं इम्पोर्टेंट, जो जिनकी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना हो। नहीं तो ऐसे तो फिर जी के आता है, फिर पढ़ते रहो बैठे बैठे कथा। ठीक है। कवि बैरागी का जन्म यहीं पर हुआ था। आपने दोस्तों बाल कवि बैरागी का नाम सुना होगा, देखिए छवि में ये रहे। कवि बैरागी का जन्म कहाँ? यहीं पर हुआ था, ये रहे आप छवि में देख सकते हैं। तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाल कवि बैरागी का जन्मस्थली बताइए। तो यह कहाँ है? नीमच जिले में। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपके लिए बता दी, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ राजस्थानी ज़िले से सीमा साझा करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर नीमच ज़िले से रिलेटेड जो भी सारे पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपके लिए लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के लिए लाइक कीजिए, चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन के लिए भी दबाइए, ताकि जब मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में शीघ्रता से पहुँच सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।